हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि अगली खबर भी बिहार से ही है। सुबह सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा है बिहार। मुजफ्फरपुर में एक घर पर कई राउंड फायरिंग हुई है। अज्ञात अपराधियों ने घर को निशाना बनाया है। जमीनी विवाद में फायरिंग की आशंका है। अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में दहशत है। फायरिंग की पूरी घटना ये सीसीटीवी में कैद हो गई है और पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। देखिए ये वो फुटेज जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे। जमीनी विवाद बताया जा रहा है जहां पर फायरिंग की आशंका जताई जा रही है और अचानक हुई इस गोलीबारी से इलाके में दहशत का माहौल है। शैलेंद्र, ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। जमीनी विवाद बताया जा रहा है और जो ये लोग चला रहे गोली उनका भी जो चेहरा है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है इस फुटेज में। शैलेंद्र, अनम्यूट कर ले अपने आप को जरा। बिहार की बात करें, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है शैलेंद्र। तो अगर बिहार की बात करें तो मुजफ्फरपुर ऐसा इलाका है जहां पर घटनाएं लगातार होती हैं और पुलिस की ओर से कोशिश भी की जाती है लेकिन रुकती नहीं है। हम ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी हम कई घटनाएं देख चुके हैं। विशेष बात यह है कि इस घटना में आप देखिए कि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उस पर जो मोटरसाइकिल सवार है वो आकर लगभग 2 मिनट पहले वहां रुकता है और वहां पर रुक कर देखता रहता है। और जो गेट के अंदर यानी 4 दीवारी है उसके अंदर गेट, जो सामने गेट लगा हो उसमें आसानी से अपनी पिस्तौल है जो लेके वो आया हुआ है उसको लोड करता हुआ पीछे वाला व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके बाद जाकर उसमें फायरिंग शुरू कर देता है। और वहां पर दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में कैसे जो मकान का मालिक है यानी कि जो उस जमीन में जो लोग रह रहे हैं वो टहल रहे हैं और उसके बाद फिर जाता है, फिर गाड़ी पर जाकर गोलियां लोड करता है और उसके बाद फिर लौट के आता है, फिर फायरिंग करता है और इसके बाद फिर वहां से जाता है। 112 नंबर पर कॉल किया जाता है तो पुलिस मदद के लिए पहुंचती है। लेकिन आप सोचिए कि पूरा घटनाक्रम किस तरह से, किस बेखौफ अंदाज में इसको अंजाम दिया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। और यही बात मैं पहले भी कह रहा था कि राज्य में जो गृह मंत्रालय है अब बीजेपी के पास है और बीजेपी के नेता यानी कि जो डिप्टी सीएम है वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि मेरे पास कोई और काम नहीं है। अपराधियों और अपराध को खत्म करना, माफिया और माफियाओं का जो राज है उसको खत्म करना मेरी पहली प्राथमिकता है। लेकिन उसी मुजफ्फरपुर की बात एक और हम करेंगे। 2 दिन पहले ही डिप्टी सीएम है यानी दूसरे डिप्टी सीएम है, भूमि राजस्व विभाग के मंत्री हैं, वो वहां पर गए थे और वहां पर एक जमीन विवाद के मामले को, चूंकि जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है इसीलिए घटना का जिक्र करना बहुत प्रासंगिक हो जाता है कि उन्होंने कहा सीओ से कि आप जाकर ये काम करिए तो सीओ ने सरेआम ये कह दिया था कि हम नहीं कर सकते, अगर हम करेंगे तो मेरी हत्या हो जाएगी सर, क्योंकि वहां पर जमीन माफिया है, वो सामने वाला जमीन माफिया है। हमने दोनों को बुलाया था लेकिन हमारे ऑफिस में ही मरने मारने पे उतारू हो गए। तो ये स्थिति है, आप समझ सकते हैं कि जमीनों को लेकर जो अपराध है वो किस तरह का है और कैसे यानी कि जो मंत्री है, डिप्टी सीएम है, उसके सामने ही जब कह दे रहा है अधिकारी यानी जो उस विभाग का अधिकारी है वही कह रहा है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, मेरी हत्या हो जाएगी अगर मैंने कोई ऑर्डर कर दिया। यानी आप सोच सकते हैं कि जमीन विवाद कैसे सुलझेगा जब अधिकारी ही ये बात कह रहे हैं कि अगर हमने कोई ऑर्डर कर दिया, हमने किसी के पक्ष में काम कर दिया तो दूसरा पक्ष है भले ही उसके पक्ष में चीजें नहीं हो, कानूनन उसका वो जमीन नहीं हो लेकिन वो मेरी हत्या कर देगा। किस तरह की कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे खबर मथुरा से है जहां पर रेप के आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया गया। मुठभेड़ के बाद आरोपी ओम प्रकाश